देखो फोरियर, हाँ बच्चों हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, एक फंक्शन होती थी टी की फॉर्म में, एफ टी। उसका हम लाप्लास निकालते थे, नोटेशन ये था, संकेत ये था, लिमिट जीरो टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी और एफ टी। बस इस इंटीग्रल को ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं एफ टी का। और एफ टी की जगह नई नई फंक्शन डालते चले जाइए तो वो लाप्लास फॉर्म निकलता जाएगा अलग अलग तरह की फंक्शन का। ऐसे ही बिल्कुल सेम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, बस थोड़ा सा चेंज है बस इंटीग्रेशन के अंदर। इसमें इंटीग्रेशन होता है जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन लाप्लास में होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन। और यहाँ पर e की पावर में बस आई और डाल देते हैं, e की पावर आई माइनस आई पी टी। इसलिए फोरियर को जब आई पड़ जाता है इसके अंदर, तो आई पढ़ने का मतलब कॉम्प्लेक्स समित संख्या बन गई है। तो इसलिए इसे बहुत से फोरियर ट्रांसफॉर्म ना बोल के कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं। बस इतना चेंज है। लेकिन इस किताब ने थोड़ी गड़बड़ करी है। जैसे फोरियर लाप्लास तो सारे के सारे टी वाले क्वेश्चन थे, आंसर पी में आ गया था। इसमें इसने क्वेश्चन को बदल दिया। इसने जब फोरियर निकालेगा तो टी ना करके वो क्या कर देगा, यहाँ पर एक्स कर देगा बस। लेकिन बाकी जो तुम किसी और राइट की किताब पढ़ोगे तो उसमें वे सारे टी में ही हैं। फोरियर भी टी में ही होता है, लाप्लास भी टी में, सब उसके लाप्लास मतलब टी में ही है। इस किताब ने गड़बड़ कर रखी है। फंक्शन अब जो है उसने टी ना डाल के क्या कर रखा है, एक्स में कर रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एक बात और, जैसे फोरियर की डेफिनेशन ये बन जाएगी हमारी, तो हमारा किताब वाला यहाँ पर लेके चलेगा वन अपॉन रूट टू पाई इन टू में। लेकिन बहुत सारे किताब वाले यहाँ कुछ भी नहीं लेके चलते, बस वन डाल चलते हैं। ये क्यों डालता है हमारी किताब वाला, वो इसलिए डालता है जब इसे इंटीग्रेट करते हैं ना तो उसमें रूट पाई वाई आता है अपने आप, तो रूट पाई कट कर जो आंसर देखने में अच्छा लग जाता है। वरना बहुत सारे राइटर केवल यहाँ पर बिना रूट के बस इतना लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आई पी एक्स, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होगी एफ एक्स और डी एक्स, बस वो इतना लिखते हैं। कुछ किताब वाले ऐसा करते हैं, रूट टू अपॉन पाई डालते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन डाल रखी है, किताब ने बता भी दी हमारे इसमें किताब में कि हाँ तुम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। जरा एक मिनट को पेज नंबर पहुंचिए, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहां पर है ये। पेज नंबर जाइए D7 पर। अगर तुम कृष्णा प्रकाशन की बुक है तो उसमें देख लीजिए D7। तो D7 में एक नीचे नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है, सम ऑथर आल्सो डिफाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्म। कुछ राइटर जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऐसे दिखाते हैं। अब देखो जैसा पहला वाला दिखाया गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे बीच में कुछ नहीं डाला गया, लेकिन उसने नीचे लिखा है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन रूट टू पाई। इसने सिंपल टू पाई लिखा है। सेकंड नंबर में देखो, उसमें भी वन अपॉन टू पाई, लेकिन थर्ड नंबर में देखना वन अपॉन रूट टू पाई डाल दिया। तो अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। फिलहाल तो मैं इस किताब वाले के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि वो फोरियर क्या लेके चलता है। तो ऊपर लिखोगे डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की, हेडिंग डाल लीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर बोल दीजिए, फोरियर भी बोलते हैं बहुत से, फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन है इसकी, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए फंक्शन है कोई एक्स की, जो परिभाषित है डिफाइन इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी ले सकते हो, उसके बीच में परिभाषित है। परिभाषित का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू निकल जाती है, या ऐसे लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसके बीच में परिभाषित है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज।
कैपिटल एफ लिखते हैं संकेत के रूप में, जैसे लाप्लास में एल लिखा जाता ना, इसमें कैपिटल एफ, और जिस फंक्शन का तुम निकाल रहे हो वो फंक्शन यहाँ पर। और ध्यान रखना बस ये कुछ नहीं होता, एक इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट 2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के आई पी एक्स, और जिस फंक्शन को तुम निकाल रहे हो वो फंक्शन और पीछे डी एक्स, बस इसी को बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक मिनट, थोड़ी छोटी गलती हो गई, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस लिया जाएगा, जबकि उसमें लाप्लास में क्या होता है, प्लस होता है। नहीं, मैं फिर गलती कर गया, इसमें भी माइनस ही होता है, इसमें इन्वर्जन फॉर्मूला नहीं, नहीं सही है, प्लस सही होगा, इसमें प्लस होगा, इन्वर्जन में माइनस होगा। जबकि लाप्लास में क्या होता है, माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। अब इसका एक संकेत और भी है, जब यहाँ पे देखो, जब तुम इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भरोगे, तो जब x की जगह ये लिमिट रखी जाएंगी तो x तो रहेगा नहीं, फिर आंसर क्या में आएगा, p में। जब लाप्लास सारे के सारे क्वेश्चन टी में थे, लेकिन आंसर क्या में आया था, p में, तो इसका भी आंसर p में ही आएगा। तो इसको बहुत से संकेत ऐसे देते हैं, एफ पी, एफ पी बराबर 1/√2 पाई, दो संकेत हो गए, या तो ये दे दीजिए या ये दे दीजिए। अब बच्चा कहेगा हम हाँ भी तो एफ पी लिखते थे, तो इस एफ पी में उस एफ पी में अंतर रखने के लिए तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे बार लगा देते हैं, ठीक है, एफ बार पी, बस ये संकेत है इसका, दो दो संकेत हो गया, ध्यान रखना, कैपिटल एफ एफ एक्स लिख दीजिए, या सिंपल एफ छोटा पी बनाइए, उसके बाद बार लगा दीजिए, तो ये फोरियर का संकेत है। इसका एक इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, इन्वर्जन का मतलब उल्टा करना, जैसा इनवर्स लाप्लास होता है, किसी फंक्शन का तुमने लाप्लास निकाला, जो आंसर आया, और यदि उसका हम उल्टा करें तो वो इनवर्स लाप्लास कहलाता है। यही बात यहां पर भी है, जैसे तुम यहां पर एफ एक्स दी जाएगी, तो एफ एक्स को यहां रखोगे, इंटीग्रेट करोगे तो फोरियर निकल ही आएगा, ठीक है। लेकिन यदि उल्टा दिया जाए तुम्हें कि फोरियर दिया जाए तो फंक्शन क्या थी, तो उल्टा करने के लिए फिर इन्वर्जन फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो इन्वर्जन फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, इन्वर्जन फॉर्मूला, अगर तुम्हें उल्टा करना है, किसी फंक्शन का तुम्हें फोरियर दे दिया गया है, तो वो फंक्शन क्या होगी वो बतानी हो तो। फंक्शन निकालनी है एफ एक्स, लिमिट यही लिखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देंगे, ए की पावर आ जाएगी माइनस के आई पी एक्स, और यहां पर लिखा जाएगा उस फंक्शन का फोरियर, और यहां पर लिखा जाएगा डीपी। अब इंटीग्रेट पी में करेंगे, क्योंकि फोरियर जो दिया गया होगा वो पी में आएगा। तो ये इन्वर्जन का फॉर्मूला है, बस इसमें अगर रटना चाहो तो ऐसे रट सकते हो, रटने वाली बात हो तो। देखो ध्यान दो, एफ एक्स दिया जाएगा, इंटीग्रेट करोगे यहां पर रखकर तो फोरियर निकल जाएगा एफ एक्स का, और यदि ये चीज दी जाए तुम्हें और एफ एक्स निकालने को कहे, तो ये वाला फॉर्म लगाना। कैसा करा देखो, इस वाले ई को इधर फेंक दो, जब ये ई इधर जाएगा तो ई की पावर क्या हो जाएगी, माइनस क्यों जाएगी, तो ये लिखा हुआ ई और फोरियर, ये चीज तुम्हें दी जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, इसको उल्टा मत करना, ये ऐसे लिखा है ना, ये केवल कांस्टेंट इसलिए इस्तेमाल किया गया है जिससे कि आंसर थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। इन क्वेश्चनों के आंसर ज्यादातर पाई में ही आते हैं, तो पाई पाई कट बिट जाता है इससे, वरना इस कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो बिना कांस्टेंट के क्वेश्चन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, अब इसमें थोड़ा अंतर ध्यान रखना, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि फोरियर जो निकलेगा वो पी के रूप में निकलेगा, ऊपर देखो ना, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आंसर पी में आएगा, तो जब वो तुम्हें उल्टा देगा ना तो पी में देगा, तो इंटीग्रेट तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में करना, पी के, तो ऊपर करा था तुमने एक्स के, इसमें करना है पी के, बस ये ध्यान रखना। जैसे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं, ऐसे ही दो फॉर्मूले और बनाए गए हैं, एक बनाया गया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, एक बनाया गया है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, तो वो भी लिख लीजिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, लिखोगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म
ऑफ एफ एक्स। इसका संकेत क्या है वो देखिए, एफ लिखते हैं और नीचे यहां पर एस लिख देते हैं। जब केवल फोरियर आएगा तो यहाँ एस वेस कुछ नहीं लिखेंगे, बस कैपिटल एफ और एफ एक्स लिखेंगे। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें यूज करते हैं रूट टू अपॉन पाई, लिमिट लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, फिर एफ एक्स और इनटू में डालते हैं साइन पी एक्स। कोस वाले में कोस आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, और डी एक्स। कोस वाले में कोस हो जाएगा। अब आया कहां से ये, हल्का सा याद रखने के लिए बता रहा हूं टेक्निक। देखिए इसमें हमारी किताब वाले ने 1/√2 पाई डाला, जबकि साइन वाले में √2/पाई डाला, तो इस किताब ने काफी कंफ्यूज कराया है। वरना बहुत सारे राइटर यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं डालते, जैसा आंसर आएगा ठीक है वो सब सही है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता। अब इसने साइन वाले में तो √2/पाई इस्तेमाल करा है, अब फोरियर वाले में 1/√2 पाई इस्तेमाल करा है। ठीक ऐसे ही इसका भी इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, उल्टा दे देगा वो कभी कभी, फोरियर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे देगा और कह जाएगा वो फंक्शन क्या थी। तो फंक्शन निकालने के लिए, एफ एक्स निकालने के लिए तो इन्वर्जन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब इन्वर्जन फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, इन्वर्जन फॉर्मूला साइन ट्रांसफॉर्म का, बस फॉर्मूला रटने ही और कुछ नहीं करना है, फिर इंटीग्रेशन तो हम अपने से कर ही लेंगे। फॉर्मूला है इसका एफ एक्स इक्वल टू √2/पाई। मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता इनका √2 पाई का, लेकिन जब किताब में रखे हैं तो फिर तुम किताब से आंसर मिलाओगे ना, दिक्कत ये आएगी ना, इसलिए मैं उल्टा लिख रहा हूं इन्हें। एफ एस और एफ एक्स और पीछे साइन पी एक्स और पीछे यहां पर डी पी, ये इन्वर्जन फॉर्मूला है। ऐसा ही कोसाइन का है, बस 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, उन पे सारी चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। अब मैं बता रहा हूं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसको एफ यहां सी लिखेंगे, ये इसका संकेत है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, बस इसमें साइन आया था इसमें कोस आ जाएगा, इतना अंतर आएगा। 0 टू इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा तुम्हारा एफ एक्स और यहां आ जाएगा कोस पी एक्स। ऐसे ही इसका इन्वर्जन का फॉर्मूला है। अगर एफ एक्स निकालना हो तो √2/पाई 0 टू इंफिनिटी, बस यहां पर फोरियर कोसाइन लिखिए और इनटू में कोस पी एक्स और पीछे डीपी। बस ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के लिए, इनसे सारे क्वेश्चन होने हैं। एक बार मैं फॉर्मूला को फिर बता देता हूं। कर लिया, सुनिए ध्यान से। कर लिया ना, देखिए एक फंक्शन दी जाएगी एक्स के रूप में एफ एक्स, उसका कहा जाएगा फोरियर निकालिए, तो बस तुम्हें ये इंटीग्रल सोल्व करना है। लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, और बाहर लेना है तुम्हें अपने पास से 1/√2 पाई। ठीक है, इसका संकेत ये भी दे सकते हो तुम, ऐसा भी दे सकते हो, मैं लिख भी दिया इसको, एफ एफ एक्स इक्वल टू एफ आर पी, ऐसा कह दीजिए। इसका इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, इन्वर्जन का होता है उल्टा करना। जैसे हमने लाप्लास निकाला किसी फंक्शन का, तो बाद में जो आंसर आया उसका यदि इन्वर्स लाप्लास निकालें तो शुरू वाला आ जाता है, तो वही बात यहाँ पर है। अगर एफ एक्स निकालना हो और लेकिन तुम्हें ये चीज दी गई ये वाली, इसका मतलब क्या है, फोरियर दिया गया हो किसका, एफ एक्स का, तो फोरियर दिया गया हो और तुम्हें फंक्शन निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है, बस इसमें क्या हुआ, यहाँ एफ एक्स ई न डाल के यहाँ क्या चलता है, एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स। हुआ क्या था इसके अंदर, करा क्या है इन्होंने, वो तो मैं हल्की टेक्निक बता देता हूँ।
जैसे e की पावर आई थीटा होता है तो उसका रियल पार्ट होता है कोस थीटा और इमेजिनरी पार्ट होता है साइन थीटा। तो इन्होंने क्या करा, जो फोरियर है ना उसमें e आता है तो e को तोड़ दिया। जैसे यहाँ e आ रहा तो e को तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, cos px प्लस आई साइन px। तो जो इसका cos वाला पार्ट है उसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म कह दिया और जो इसका साइन वाला पार्ट है तो उसे साइन ट्रांसफॉर्म कह दिया। बस उसमें क्या आएगा, cos px इंटू एफ एक्स आएगा cos वाले में, और साइन वाले में sin px इंटू एफ एक्स आएगा। तो फोरियर को ही दो जगह इन्होंने दो पार्ट में तोड़ रखा है। तो यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये रहा फॉर्मूला। देखो यहाँ एफ एक्स आया साइन पी एक्स आया, कोसाइन वाले में यहाँ एफ एक्स इंटू कोस पी एक्स आया। फिर इनके इन्वर्जन फॉर्मूले हैं, इन्वर्जन फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एक्स और पी का अंतर है। इसमें इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें होगा पी के रिस्पेक्ट में। तो दोनों सेम से ही हैं। अब इन पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी से, क्योंकि इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी इनके अंदर, तो वो तो मैं कुछ बातें मैं बता दूं पहले ही। देखिए पहली बात, अगर किसी नंबर का मोड किसी नंबर से कम है, मान लीजिए कह दिया 5 से कम बताइए, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे करते ले गए 4 और यहाँ पर मान लो 5। इधर -1, -2, -3, -4, -5 ये रहा। अब तुम मुझे बताओ x की इनमें से कौन कौन सी वैल्यू ऐसी होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूँ। बहुत बढ़िया, वे सारी वैल्यू 5 से कम होंगी और -5 से ज्यादा होंगी। ध्यान रखना इस बात को, पहला नोट ये है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया मोड x लेस देन एप्सिलॉन, तो समझ जाना कि x की वैल्यू एप्सिलॉन से कम रही होंगी और माइनस एप्सिलॉन से बड़ी रही होंगी। दूसरा नोट, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है मोड x ग्रेटर देन 5 कि ऐसी x की वैल्यू बताइए जिनका मोड 5 से ज्यादा आएगा, तो ध्यान देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 मिनट में इसे दिखा देता हूँ। होता क्या है, मैं इसे ज्यादा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, छोटे लिखने चाहिए मुझे, लेकिन फिर वो यहाँ पे नहीं दिखाई देने के अगर मैं छोटे लिखूंगा तो। यहाँ ध्यान दो, ये रहा हमारा -5 और ये रहा हमारा +5 और यहाँ पे है 0। अब तुम्हें बताना है x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो 5 से जिनका मोड बड़ा है। तो 5 से इधर वाली जितनी वैल्यू आएंगी 6, 7, 8, उन सब का मोड कैसा रहेगा, उन सब का मोड 5 से बड़ा रहेगा। और इधर वाली देखना, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, क्योंकि ये जाएगा इधर कहा -∞ तक, तो -6 का मोड भी 6 आएगा, 5 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब इधर वाली जो वैल्यू होंगी वो भी ऐसी होंगी जिनका मोड 5 से कम आएगा, तो हाँ ज्यादा आएगा। तो उनको लिखेंगे कैसा, उन्हें लिखेंगे मोड x और लेस देन क्या लिखेंगे यहाँ -5, या ऐसा कह दीजिए, नहीं सॉरी सॉरी गलत गलत गलत, ये तो होंगी x की वैल्यू 5 से बड़ी और ये वाली क्या लगाएंगे x की वैल्यू -5 से छोटी। तो जो वैल्यू x की वैल्यू -5 से छोटी है उनका भी मोड 5 से बड़ा होगा, और जो वैल्यू x की 5 से बड़ी है उनका भी मोड 5 से बड़ा होगा। तो जब ऐसा लिखा हो तो इसे ऐसे लिखेंगे हम कि x की वैल्यू 5 से बड़ी लेनी है और x की वैल्यू -5 से छोटी लेनी है। इस पे एक एग्जांपल देखिए, किसने कहा मोड x ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि भाई x की वैल्यू क्या जाएंगे। बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगे, x की वैल्यू एप्सिलॉन से तो बड़ी लेनी है, लेकिन हाँ x की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से, तो ये पेन नहीं चलता, पेन धोखा दे जाता है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये फिर दिक्कत कर गया। तो ये सारी वैल्यू ऐसी होंगी जिनका मोड किससे, एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो इन्हें ध्यान रखना है तुम्हें, जल्दी नोट करिए। और अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब किताब खोलेंगे हम थोड़ा सा, एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पर जाइए, एक्सरसाइज में पहुंच जाइए। एक्सरसाइज नंबर 2 में जाना, अभी फर्स्ट के मैंने क्वेश्चन नहीं बताए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। आज सही से सुनना, फंक्शन की वैल्यू 2 दी गई है, क्या क्या दी गई है, √2π अपॉन में 2 एप्सिलॉन। लेकिन कब लेनी है फंक्शन की वैल्यू, जब मोड x लेस देन होगा एप्सिलॉन से, इक्वल रखा और फिर 0। बस एक क्वेश्चन सही से सुन लो, सारे क्वेश्चन एक से हैं। देखिए क्या कहा गया, फोरियर निकालना, पहले फंक्शन को समझो सही से। फंक्शन की वैल्यू 2 है, उसने कहा अगर x की वैल्यू तुम
ऐसी ले रहे हो जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या बोला, एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन से कम या इक्वल, तो ये लेना। और यदि फंक्शन एक्स की वैल्यू मोड, मतलब एक्स का मोड एप्सिलॉन से बड़ा है, तो फिर जीरो लेना। पहले इन कंडीशनों को सही लिखो, क्योंकि ये मोड में समझ में नहीं आती। अभी मैंने समझाया था कि वे एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होंगी जिनका मोड एप्सिलॉन से कम आएगा, तो वे वैल्यू होंगी एप्सिलॉन से कम लेकिन माइनस एप्सिलॉन से बड़ी। पर यहाँ इक्वल भी आ रहा, तो दोनों साइड में इक्वल लगा देना, सही है। अब इस कंडीशन को देखो, ये भी लिखवाई मैंने कि वे कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिनका मोड एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तो वे वैल्यू होंगी, एक तो वे जो एप्सिलॉन से बड़ी होंगी और एक वे जो माइनस एप्सिलॉन से छोटी होंगी। अभी तो बताया था ये। तो ये दोनों कंडीशनों को मैंने बिना मोड के लिख लिया, इससे मुझे फंक्शन समझने में सुविधा रहेगी। अब ध्यान सुनना, मुझे निकालना है इसका फोरियर। तो फोरियर की मैं परिभाषा लगा रहा हूं, डेफिनेशन। फोरियर कहता है कि किसी भी फोर फंक्शन का तुम्हें फोरियर निकालना हो तो एक इंटीग्रेशन तैयार करो। बाहर लिखो 1/√2 पाई, लिमिट लो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, फिर e की पावर में लिखो IPX और इनटू में डालो fx और dx, जिस फंक्शन का तुम फोरियर निकालना चाहते हो। बस इधर ध्यान देना, यहां तुम्हें फंक्शन की वैल्यू भरनी है और वो दी गई है ये। अब इनमें से कौन सी लेनी है वो तुम्हें सोचना है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू भरूंगा मैं, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, वही आंसर जाएगा। अब मैंने तुम्हें लाप्लास में सिखाया था कि जब भी फंक्शन तुम्हें पीस वाइज दी गई हो, टुकड़ों में दी गई हो, तो ये देखो कि फंक्शन यहाँ कंडीशन जो है वो किस पर डिपेंड है, एक्स डिपेंड है एप्सिलॉन पर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच, जबकि लाप्लास में होता है 0 टू इनफिनिटी। यहाँ इंटीग्रेशन है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। तो जिन नंबर पर कंडीशन डिपेंड हो वो नंबर यहाँ भी दिखा लो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स किस पे डिपेंड है, प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन पर, तो ये नंबर यहाँ भी दिखा लीजिए, माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर और प्लस एप्सिलॉन इधर। अब चेक करो, यहां पर ये पूरी लाइन तीन भागों में टूट गई। पहला भाग माइनस इनफिनिटी से माइनस एप्सिलॉन, दूसरा भाग माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन, और तीसरा भाग हुआ ये वाला, कौन सा, जिसमें हाँ एक्स की वैल्यू होंगी एप्सिलॉन से बड़ी, कहां तक, इनफिनिटी तक। तो तुम्हें यहाँ फंक्शन पहचाननी, ऊपर देख के बताओ इस वाले भाग में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इसमें एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी, माइनस एप्सिलॉन से छोटी। तो कहां लिखा हुआ, यहाँ देखो, इसमें लिखा हुआ एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी, और यहाँ लिखा हुआ एक्स की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से छोटी। ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा, माइनस एप्सिलॉन से इधर जो वैल्यू होंगी माइनस के 2 एप्सिलॉन, माइनस के 3 एप्सिलॉन छोटी होंगी, इधर तो होंगी। तो इधर फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी, एफ एक्स की वैल्यू 0 लेनी। अब बताओ, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में, ऊपर देखो फर्स्ट कंडीशन में, एक्स की वैल्यू यदि माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हो और एप्सिलॉन से छोटी हो तो फंक्शन ये लेनी। तो यहाँ फंक्शन आएगी तुम्हारी इसके बीच में √2 पाई/2 एप्सिलॉन। अब इधर चेक करना, एप्सिलॉन से बड़ी, तो कहां लिखा हुआ, सेकंड कंडीशन में ये लिखा हुआ, एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी तो 0 लेनी है। आगे बात समझ में, ठीक जी। बस अब इस इंटीग्रेशन को तुम्हें क्या जगह तोड़ना, तीन जगह, बस तीन जगह तोड़ दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे। पहला जाएगा माइनस इनफिनिटी टू 0, नहीं माइनस एप्सिलॉन निकलता हूँ, हाँ माइनस के एप्सिलॉन। फिर जाएगा तुम्हारा माइनस एप्सिलॉन से लेकर लास्ट में एप्सिलॉन से लेकर इनफिनिटी तक, e की पावर IPX। बताओ इसके बीच में फंक्शन क्या ली जाएगी, 0, तो यहाँ 0 डाल दो। फिर प्लस इसमें, ये तो लिखा ही नहीं, लिखना ही है, √2 पाई, ए की पावर क्या, IPX। बताओ फंक्शन क्या ली जाएगी, ऊपर वाली √2 पाई/2 dx, प्लस इसमें बताओ इसमें फंक्शन कौन सी आएगी, और यहाँ आ गया e की पावर IPX और यहाँ 0 और यहाँ dx। ठीक है, बस अब इंटीग्रेट करना बाकी है और कुछ नहीं करना इनमें। पहला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फंक्शन ही 0 हो गई। इसमें देखो कुछ कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन बाहर आ गया, लिमिट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन तक, e की पावर क्या बचा, IPX और यहाँ पर dx। ये इंटीग्रल भी 0 हो गया। e की पावर ax का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं, e की पावर ax/a होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1/2 एप्सिलॉन, बताओ क्या आएगा, e की पावर IPX/IP, और लिमिट भर देंगे हम माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन तक। बस लिमिट और भरनी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भरे, चलो जी, 1/2 एप्सिलॉन ये तो अलग है, पहले ये भरो। तो e की पावर माइनस के आ जाएगा IP, फिर सेकंड लिमिट में e की पावर नहीं प्लस क्या आएगा, हाँ सेकंड में आएगा e की पावर माइनस IP, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, IP। चेक करो ये सही है, ठीक, आंसर यही आ गया है। लेकिन हो सकता है किताब में आंसर ना हो,
तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पर रखी है, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i को लिख सकते हो तुम साइन थीटा। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर आई थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 ही तो होता है। कोस वाले में तो आई नहीं आता, साइन वाले में आई आता है। याद करो, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, देखो माइनस आ रहा तो साइन वाला फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन नीचे आना चाहिए 2, तो 2 बाहर वाले को अंदर ले लो, या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो एप्सिलॉन पी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे 2i और e की पावर आई पी और माइनस e की पावर माइनस आई पी। अब चेक करो इसे, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का। कितनी वैल्यू बैठ गई देखो, 1/एप्सिलॉन पी। हाँ, इसके अनुसार क्या फॉर्मूला बनेगा, हाँ साइन पी, बस ये आ गया। अब इसमें एक दिक्कत है सबसे बड़ी, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि पी की वैल्यू 0 है, तो तुम्हें दिखा देगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 साइन 0/0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो तुम यहाँ पीछे लिख देना कि ये तभी सही है जब तक पी की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये कंडीशन लगा देना इसमें। फिलहाल इसे नोट करिए, फिर आगे करेंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ इस, देखो बच्चों इसमें थोड़ी लिमिट की प्रॉब्लम हो गई थी। जब हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करा था तो एप्सिलॉन भरना था हमें, तो ई की पावर क्या आएगा, आई पी एप्सिलॉन और माइनस के आई पी एप्सिलॉन। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो साइन पी पाई का, पी एप्सिलॉन का बनेगा। इससे थोड़ा सा वो गलती हो गई थी पहले। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फंक्शन दी गई है e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। इस फंक्शन का निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताइए क्या था। किसी भी फंक्शन का फोरियर निकालना हो तो बस एक इंटीग्रल सोल्व करना है। क्या है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आई पी एक्स, और वो फंक्शन लिखो और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। ये तो था बस। बस इनमें फॉर्मूले याद रखने हैं बस, ये थोड़े थोड़े से। जब लाप्लास में भी ऐसा ही फॉर्मूला आता है, इसमें भी ऐसा ही। बोलो, एफ एक्स की वैल्यू खोल दो, ए की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। बस ये इंटीग्रेशन जो है इसे करना है तुम्हें, इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो आता है। तो लिमिट आ गई तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब चलने को तैयार नहीं है, 3 बार इंटीग्रेशन लग गया। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए की पावर को जोड़ देना, तो आई पी एक्स प्लस माइनस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसे इंटीग्रेट करना है, बस यही खेल है इसके अंदर। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है इंटीग्रेट। देखिए ध्यान देना, मैं तुम्हें ये इंटीग्रेशन समझा रहा हूं। जो ई की पावर है ना, ई की पावर है आई पी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। एक काम करो, इसमें 1/2 बाहर निकाल लो और माइनस भी बाहर निकाल लो, तो प्लस में बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के आ जाएगा 2i पी एक्स। चेक करो इसे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, पूर्ण वर्ग। तो इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं ये बताइए। इसका आधा करो एक्स का, तो बैठेगा माइनस के आई पी। तो माइनस के आई पी का स्क्वायर इतना जोड़ दीजिए और इतना ही घटा दीजिए। अब ये देखो आईपी का स्क्वायर होगा कितना, माइनस आईपी का स्क्वायर का मतलब है माइनस आईपी इंटू माइनस आईपी। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा, और ये बैठ जाएगा माइनस के पी स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का तो बन जाएगा फॉर्मूला एक्स माइनस आई पी का होल स्क्वायर। चेक करो, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर लास्ट में ये रहा, अब माइनस के 2ab, ये तो बैठेगा। ठीक बात, यहां बताओ यहां पर यहां क्या आएगा, माइनस के हो जाएगा, नहीं अभी तो बताया, प्लस के हो जाएगा पी स्क्वायर। ऊपर तो बताया ना ये रहा माइनस आई पी का स्क्वायर, ये बैठेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बैठ गया। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन इस रूप में कन्वर्ट हो गया। लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर में आ गया माइनस के 1/2, और यहाँ एक्स माइनस आई पी का स्क्वायर अब प्लस के पी स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, एक काम और कर सकते हो तुम इसमें चाहो तो, या बाद में कर लेंगे। इतना कर लिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का खेल यहाँ है, कौन बच्चा बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा।
इसमें कांस्टेंट क्या है पहले तुम बताओ, इस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्या है जो तुम बाहर निकाल सकते हो? तुम्हें दिखाई दे रहा? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ चलो मैं एक काम करता, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इसमें से हम देखो क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं। जो -1/2 है ना, इसके साथ ले जाओ पीछे वाले के साथ। तो माइनस के पी स्क्वायर बाई टू, ई की पावर में उसे अलग कर दो। तो ई की पावर माइनस के पी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ई की पावर बचेगा माइनस के 1/2 और एक्स माइनस आई पी का स्क्वायर। अब ध्यान सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। एक मैंने तुम्हें एरर फंक्शन बताई होगी, कई जगह बताइए। एरर फंक्शन में क्या होता है, एरर फंक्शन रूट टी, याद करो क्या थी, √2/पाई, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अगर तुम इस इंटीग्रल को इस रूप में कन्वर्ट कर लो तो इसका आंसर एरर फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे तो एक और भी था, एरर फंक्शन छोड़िए, एक और भी तो था, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, √π/2। ये चेक करना एक बार। अभी इनवर्स लाप्लास में हमने एग्जांपल करी थी, जब टी डाल कर करी थी, 3-4 एग्जांपल थे, चेक करो। अभी हमने एग्जांपल की थी 0 टू इन्फिनिटी एक, कौन से पेज पे था? इनवर्स लाप्लास में लास्ट की जो एग्जांपल थी मैं, कितना है आंसर? 2 बाहर था, मतलब 1/√2 हम्म, ये नहीं था रूट के अंदर, 1/2 बाहर है, और √π और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये मैंने लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन बताए थे इनवर्स लाप्लास वाले चैप्टर में। हाँ एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बनाने की कोशिश करो, ऐसा ना बने तो एरर फंक्शन बन जाएगी, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है इनमें। चलो ये बनाने की कोशिश करो, ये कैसा बनेगा, ये एरर फंक्शन छोड़ो यहाँ पर, इसको बनाइए कैसा बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी, तो लिमिट डबल करके 0 टू इन्फिनिटी तो कर लेंगे, सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आएगी, यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे को क्या मान लो, माइनस के वाई स्क्वायर मान लो, इसे वाई स्क्वायर मान लो पूरे को। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 कितना है, एक्स माइनस आई पी के स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए वाई स्क्वायर मान लेता हूँ, जिससे कि ऐसा बन जाए। 2 को उधर जाओ, तो एक्स माइनस आई पी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2y², स्क्वायर हटा दो, तो एक्स माइनस आई पी इक्वल टू जाएगा √2y, ये तो आएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करो, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बनेगा, ये देखो, करो डिफरेंशिएट। यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, तो dx इक्वल टू हो जाएगा √2 और dy। अब इस क्वेश्चन में भरो ऊपरले वाले में, 1/√2 तो बाहर, ए की पावर माइनस के पी स्क्वायर बाई टू, लिमिट हमारी यही रहेंगी फिलहाल तो, क्योंकि x की जगह तुम यहाँ इन्फिनिटी भरोगे तो भी ये रहेगी, माइनस इन्फिनिटी भरोगे तो भी ये रहेगी। और यहाँ बताओ अब जरा कितना बन जाएगा, ए की पावर माइनस के वाई स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा dx की जगह √2 dy। ये बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई? मुझे बार बार इसको ऊपर करना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। 1/√2 ए के पावर माइनस के पी स्क्वायर बाई टू, हाँ √2 तो बाहर निकल जाएगा। अब बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, डबल कर लूं और लिमिट कर लूं 0 टू इन्फिनिटी, ए के पावर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dy, और √2 से √2 काट भी सकते हो, तो 2/√π और ए की पावर माइनस के पी स्क्वायर बाय टू। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी वहां से, 1/2 और √π आ गई, 2 से 2 कट गया, √π से √π, तो ए की पावर माइनस के पी स्क्वायर बाय टू। अब आंसर चेक करो, इतना ही बना नहीं बना, प्रूफ करने वाला है तो बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, बिना एरर के काम चल गया हमारा।